नमस्कार दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। अपन को बताना है परिमेय है कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 - √5। 2 - √5, तो √5 के अंदर कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। तो 2 में से √5 को घटाएंगे तो घट नहीं सकता, तो ये कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब दूसरा देखते हैं। 3 + रूट के अंदर 23 है, फिर कोष्टक के बाहर -√23। तो इसको पहले अपन को खोलना है। 3 + √23 ऐसे कैसे? फिर -√23 लिख दिया। अब √23 प्लस का है और √23 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस तो कट जाएंगे, ये कट गए। अब बराबर में बचा, क्या बचा? 3 बचा। अब 3 के नीचे अपन 1 मान लेते हैं, तो ये कौन सा हो गया? P/Q का रूप। P/Q का रूप कौन सा होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गई ये। ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि सिंगल संख्या है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। P/Q के रूप वाली कौन सी होती है? परिमेय संख्या। तीसरा है 2 रूट के अंदर 7/7 √7। तो ये √7 कट गया, भाग में है तो √7 कट गया, तो यहाँ बचा ऊपर 2 बचा, 7 कट गया और नीचे 7 बचा। तो 2/7 ये किसका रूप है? P/Q का रूप। ये भी कौन सी हो गई? परिमेय संख्या। P/Q वाली परिमेय संख्या, तो ये भी हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गई ये भी। अब तीसरा है 1/√2 के अंदर 2। अब 1/√2 के अंदर 2 है, P/Q का रूप तो है पर रूट के अंदर है। रूट के अंदर कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या। पांचवा है 2π। पाई क्या बताया था? मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल दिया था, जो परिचय पढ़ाया तो उसमें अपरिमेय में दिया था। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान 3.14 ऐसे होता है। तो ये 2 गुणा पाई का मान क्या होता है? 3.14 ऐसे चलता जाएगा। पाई का मान 3.14 आगे चलता जाता है, ये तो निरंतर चल रहा है वो। और पाई अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। हो गया ये भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो पहला है 3 + रूट के अंदर 3 कोष्टक बंद। फिर दूसरे कोष्टक में यहाँ गुणा है 2 + √2। तो इसको हल करते हैं अपन। पहले का हल करते हैं। यहाँ पर ये क्या है? गुणा में है ये, ठीक है। अगर ऐसा कोष्टक लगा हो दोनों तरफ और बंद हो तो ये गुणा में होते हैं, दोनों गुणा में है ये। तो इसको 3 को पहले 2 से करो गुणा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। फिर 3 को 2 से कर लिया। अब 3 को √2 से करो, और प्लस, पहले प्लस का प्लस, फिर 3 को √2 से करो, 3 और √2 कर लिया गुणा। अब फिर ये प्लस यहाँ आ गया। फिर √3 को इस 2 से करो गुणा। फिर इसको तो कर लिया अपन ने दोनों से। अब जिसको करो √3 को 2 से गुणा करो, तो 2 और ये √3, ठीक है, हो गया। फिर ये प्लस आ गया,
अब √3 को इस √2 से करो, √3 गुणा √2 हो गया। अब 6 ऐसे कैसे, प्लस 3√2 और ये 2√3 है तो अलग अलग है, ऐसे कैसे लिख दो, 3√2 प्लस 2√3, ऐसे कैसे लिख दिया। अब प्लस ये रूट के अंदर है, अलग अलग संख्या है तो रूट के अंदर गुणा कर लो इनको अलग अलग, रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर ही 2 है, ठीक है। इनको नहीं कर सकते कि क्योंकि रूट के अंदर अलग संख्या है और बाहर अलग है, ठीक है। अगर रूट के अंदर सेम होती तो ये जुड़ जाते, तो अलग अलग है। यहाँ पर तो बाहर नहीं है कुछ भी, इसलिए अपन ने कर दिया। 6 ऐसे कैसे, प्लस ये 3√2 ऐसे कैसे, प्लस 2√3 ऐसे कैसे, प्लस 3 दूनी 6, रूट के अंदर 6 आ गया। ये हो गया आपका उत्तर, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा है 3 + √3, फिर है 3 - √3, तो इसको भी ऐसे ही गुणा कर लो, या फिर इसका एक सूत्र भी होता है, दोनों तरीके से बता दूंगा मैं। पहले गुणा करके देखो, 3 को इस 3 से करो, पहले 3 × 9 कर लिया, फिर 3 को ये माइनस का माइनस आ गया, ठीक है। अब 3 को इस √3 से करेंगे तो 3√3 कर लिया अपन ने, 3√3 कर लिया। अब 3 को दोनों से कर लिया, अब इस √3 को करेंगे प्लस, ये प्लस आ गया, ये वाला है ना, इससे कर रहे हैं अपन प्लस √3 से, तो √3 को 3 से करेंगे तो 3√3 कर लिया गुणा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस आ गया, ठीक है। अब √3 को इस √3 से गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3, ठीक है। अब 9 ऐसे कैसे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, सेम संख्या है, इधर 3√3 है, इधर भी 3√3 है, तो ये माइनस प्लस हो रहा है तो ये कट जाएंगे, ठीक है, कट गया ये, इसका खेल खत्म। और ये माइनस, ठीक है, इसका पूरा खेल खत्म हो गया, ये माइनस का कोई काम नहीं। अब ये माइनस आएगा, ये माइनस आ गया यहाँ पर। √3 और √3 क्या होता है, अगर सेम संख्या हो और रूट में हो और गुणा में हो तो एक ही संख्या आएगी और रूट हट जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। कैसे, ये √3 2 बार है, 2 बार है, स्क्वायर है 2 बार, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3 आ गया, ठीक है, समझ आ गया। अब 9 में से 3 गए तो 6, ये हो गया आपका उत्तर। अब दूसरा तरीका इसका एक है, ये 3 + √3 और 3 - √3, तो ये सूत्र होता है a + b, a - b, यानी a 3 है, ठीक है, प्लस प्लस है, b √3 मान लिया अपन ने, ठीक है। और ये कोष्टक इसमें a इसमें 3 था तो a इसमें 3 है, ठीक है, और माइनस है, इधर इधर प्लस था, इधर माइनस है सूत्र में, और b √3 है, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया, ये सूत्र बन रहा है इसका। तो a + b, a - b बराबर क्या होता है, a² - b², ये सूत्र होता है आपका। तो a² मतलब a संख्या कौन सी है, a, ये a, तो a संख्या कौन सी है, 3 है, इधर इधर भी 3, a संख्या 3 है, तो 3 का √3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर, और माइनस सूत्र में b का मान कितना है, ये b, ये वाला b है सूत्र में b, तो ये भी है √3, तो अपन को √3, ठीक है, और b का स्क्वायर है यानी √3 का स्क्वायर, सूत्र के हिसाब से रखते जाओ। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, -3 ऐसे कैसे, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ठीक है, तो 3 बचा, बराबर 9 में से 3 गए तो 6 हो गया ये। अब अगले देखते हैं अपन। तीसरा है √5 + √2 का
होल स्क्वायर। तो अपन को इसका सूत्र याद होना चाहिए सभी को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र याद होना चाहिए सभी को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक तो सूत्र याद होना चाहिए और दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको, पहले सूत्र से करते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका है सूत्र में रखते जाओ a प्लस बी, यानी ए का मान √5 है और b का मान √2 है। तो a का मान में, ए स्क्वायर में a का मान रखो √5, √5 का a का स्क्वायर तो √5 का भी स्क्वायर, प्लस अब b का क्या है √2, तो √2 b के स्क्वायर में रखते जाओ, b का मान √2 इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 और 2ab गुणा में 2 गुणा a का मान कितना है √5 गुणा b का मान क्या है √2। लिख लिया अपन, जमा लिया। अब √5 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से ये रूट हट जाता है तो 5 बचा। ठीक है, 25 मत कर देना क्योंकि रूट के अंदर है, रूट हटेगा पहले तो। प्लस अब √2 का स्क्वायर भी क्या होता है, रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा और 2 बचा इधर भी, प्लस ये 2 ऐसे कैसे, और रूट के अंदर है संख्या दोनों, तो रूट के अंदर गुणा हो जाएगी, 2 गुणा रूट के अंदर ऐसे ये 5 और गुणा में 2। ठीक है, अंदर गुणा हो गई तो 5 और 2 कितना हो गए 7, प्लस ये 2 ऐसे कैसे, 2 गुणा और रूट के अंदर कितना हो गया 5 दूनी 10, रूट के अंदर 10। ठीक है, ये हो गया आपको उत्तर, हो गया। अब इसका दूसरा तरीका एक और देख लो। इसका दूसरा तरीका है, इसको जमाओ √5 प्लस √2, 2 बार है तो 2 बार लिख दो इसको, √5 प्लस √2 लिख दिया 2 बार। अब इसको √5 को √5 से गुणा करो, √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5। ठीक है, यानी √5 गुणा √5। ठीक है, √5 को √5 से किया, फिर ये प्लस, फिर √5 को √2 से करो, √5 गुणा √2 कर लिया। अब ये वाला प्लस, अब इससे करेंगे अपन √2 से तो ये प्लस आ जाएगा, √2 को √5 से करो, √2 गुणा √5 कर लिया। अब फिर √2 को √2 से करते हैं और प्लस का प्लस आ गया, √2 गुणा √2 हो गया ये दूसरा तरीका। अब इसमें √5 इंटू √5 क्या हो जाता है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, अभी बताया था 5 का स्क्वायर √5 का, प्लस ये रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 2 है, तो ये कितना हो गया, गुणा करो इसको, रूट के अंदर हो जाएगा 5 गुणा 2। ठीक है, रूट के अंदर हो गया ये, प्लस ये भी रूट के अंदर 2 गुणा 5। ठीक है, दोनों को अंदर कर लिया अपन ने गुणा, रूट के अंदर कर लो। अब इधर 2 √2 क्या होता है 2, यानी √2 का स्क्वायर हो जाता है, डबल है ये, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा। या फिर इसको ऐसे भी कर लिया करो, देखो √2 है तो 2 अंदर कर लो, रूट के गुणा अंदर कर लिया अंदर, तो इसको √4 हो गए अंदर, तो 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो ये 2 आ गया सीधा। ठीक है, ऐसे कर लिया करो, इसको हटाते हैं अपन, समझाने के लिए किया था। ठीक है, अब इधर 5 और 2 7 हो गया 7, प्लस 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो √10 और √10 कितनी बार है 2 बार, तो 2 √10, यही उत्तर था, यही इधर था। ठीक है, 2 तरीके हो गए, ये भी तो हो गया आपका दूसरा तरीका है। अब ये है चौथा क्या है a माइनस बी a प्लस बी, ये भी सूत्र बन रहा है, 2 तरीकों से कर लो, a माइनस बी
और ए प्लस बी, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है आपका, सूत्र को याद रखो, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, और ए प्लस बी। ए का मान 5 है इधर, √5, तो इधर भी √5 ए का मान, ठीक है, और बी का मान √2 है, इधर भी बी का मान √2 है, ठीक है, और सूत्र में इधर माइनस है, इधर प्लस है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ए की जगह √5 है ए का मान, तो √5 का स्क्वायर माइनस बी का क्या मान है, √2, √2 का स्क्वायर है सूत्र में, स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, इधर भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 5, इधर 5 बचा और माइनस इधर क्या बचा 2, तो 5 में 2 गए तो 3, ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। अब दूसरा तरीका भी ऐसे, √5 को पहले √5 से गुणा करो, फिर √2 से करो गुणा, फिर √2 को √5 से, फिर √2 को √2 से गुणा करो, ठीक है। दूसरा तरीका आप कर लेना, इस प्रकार मैंने समझाया उस प्रकार, ठीक है। अब अगला करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। इससे पहले चौथा और तीसरा प्रश्न अपन नहीं करेंगे, वो एग्जाम की दृष्टि से नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो 5वां कर रहे हैं अपन, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है भाई, तीसरा चौथा नहीं किया सर ने, ठीक है। तो 5वां करते हैं अपन, तीसरा चौथा कोई काम का नहीं है, कोई नहीं कराएगा आपको। तो 5वां करते हैं, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण करना है अपन को, यानी इसको सरल करना है। तो 1 बटे, पहले यहाँ लिख लो हरों, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो 1 बटे रूट के अंदर 7, और हर का परिमेयकरण करेंगे तो अपन यहाँ गुणा लगा देंगे परिमेयकरण कर ले, और अकेली संख्या है तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इस संख्या का ही, √60 बटे √7 कर दिया अपन ने अकेली संख्या का। अकेली संख्या हो तो ऊपर नीचे गुणा कर देना है, ठीक है, कर दिया। अब ऊपर 1 गुणा √7 यानी √7, ऊपर तो √7 बचा, और नीचे √7 गुणा √7 क्या होता है, √7 का 2 बार है तो √7 का स्क्वायर, तो ऊपर √7 और नीचे स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, तो 7 बचा, तो ये हो गया आपका उत्तर, √7 बटे 7। दूसरा है 1 बटे √7 माइनस √6, तो इसका भी यहाँ लिखो, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। अब इसको ऐसे कैसे लिखो, पहले 1 बटे रूट के अंदर 7 माइनस √6, ठीक है। अब परिमेयकरण कर लिया, क्या बताया तभी, गुणा, यहाँ गुणा लगाओ, लगा दिया। अब इस संख्या को पहले ज्यों का त्यों रखो, √7, और ये चिन्ह है, चिन्ह को चेंज करना है, ठीक है। इधर तो कुछ भी नहीं था, कोई संख्या थी, अब इधर चिन्ह भी है तो चिन्ह को चेंज करना है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस √6, ठीक है, लिख दिया। बटे में भी यही संख्या लिखनी है जहाँ ये लिखी है, √7 और ये प्लस √6, समझ गए। यानी ये नीचे की संख्या को ऊपर नीचे गुणा करना है और चिन्ह चेंज करना है, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाता ऊपर नीचे माइनस हो जाता, यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस हो गया, ठीक है। तो ऊपर तो 1 गुणा, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ऊपर तो √7 प्लस √6, ठीक है, बटे हो गया। अब इधर क्या है, ये कोष्टक ऐसे लगा लेते हैं अपन दोनों तरफ, तो गुणा में है दोनों, तो ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये सूत्र हो रहा है। तो सूत्र हो रहा है क्या, a माइनस बी, a प्लस बी, इसका सूत्र अभी बताया था आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी बताया था आपको सूत्र ये। या फिर ऐसे गुणा कर लो, बताया था, एक संख्या को इससे करो, फिर इसी संख्या को इससे करो, फिर इस संख्या को इससे करो, फिर इस संख्या को इससे करो, वो क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, उससे भी कर सकते हैं आप।
या फिर ये सूत्र याद रखो, सीधा फॉर्मेट है। तो ए स्क्वायर, अब ए का मान क्या है अपने पास, रूट 7। रूट सात का ए का स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर। सूत्र में क्या है माइनस, तो माइनस, ठीक है। और बी का मान क्या है अपने पास, रूट 6 बी है, तो रूट 6 और बी का स्क्वायर यानी रूट 6 का स्क्वायर। यानी ऐसा फॉर्मेट हो और ऐसा फॉर्मेट बन जाए सूत्र में, तो ये सूत्र हो जाता है, ठीक है। एक में माइनस और एक में प्लस। तो इसमें ऊपर ऐसे कैसे संख्या, रूट 7 प्लस रूट के अंदर 6 बटे लिख दिया। और रूट 7 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, हट गया तो 7 बचा नहीं थे। और माइनस रूट 6 और स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 6 बचा नीचे, बराबर रूट 7 ऊपर ऐसे कैसे प्लस रूट 6 ऐसे कैसे ऊपर, और 7 में से 6 गए तो 1, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर। या फिर 1 को नीचे लिखो या मत लिखो, ये हो गया आपका उत्तर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तीसरा है 1/√5 प्लस √2। तो इसका पहले लिखो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो पहले इसको ऐसे कैसे लिखो, 1/रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 2। फिर परिमेयकरण कर लिए, क्या बताया था, अभी बताया था, गुणा करो, यहाँ पर गुणा लगाओ, लगा दिया गुणा, और ऊपर नीचे गुणा करो, इस संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर दो और चिन्ह चेंज कर दो। √5 इस संख्या को लिख दो √2 और चिन्ह प्लस है तो माइनस लिख दो दोनों तरफ। नीचे भी ऐसे कैसे लिख दो √5 और ये माइनस √2, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा करना है और चिन्ह चेंज करना है परिमेयकरण करने के लिए। तो ऊपर ये संख्या ऐसे कैसे एज इट इज, √5 माइनस √2 बटे, अब नीचे क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, वही सूत्र हो रहा है। यानी चूंकि a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस हो या माइनस हो, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस आ जाता पहले, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सूत्र होना चाहिए, बनना चाहिए, बराबर a² माइनस b²। ये आपको सूत्र याद रखना है, बार बार आ रहा है ये सूत्र, ठीक है। लिख के याद करो। नीचे सूत्र हो गया ये a प्लस बी ए माइनस बी, a², a का मान √5, ठीक है, a का मान √5 है, तो √5 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस है सूत्र में, माइनस है सूत्र में। अब b का स्क्वायर, b क्या है इधर, √2 b है, तो √2 का स्क्वायर हो गया। √5 ऊपर की संख्या ऐसे कैसे, √5 माइनस √2 बटे, √5 का स्क्वायर क्या होता है, इस स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो इधर 5 बचा, ये माइनस सूत्र में ऐसे कैसे, अब स्क्वायर से ये भी रूट हट गया तो 2 बचा इधर, बराबर √5 ऊपर ऐसे कैसे माइनस √2, ऊपर संख्या ऐसे कैसे बच रही है, अब नीचे 5 में से 2 गए तो 3, ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। आसान था ना क्वेश्चन, एक बार सूत्र याद रखो बस। ये है चौथा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। तो इसका भी लिखो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो इस संख्या को पहले ऐसे कैसे लिखो, एज इट इज 1/रूट के अंदर 7 माइनस 2। परिमेयकरण करने के लिए यहाँ गुणा लगाओ, फिर ऊपर नीचे संख्या को, इस पूरी संख्या को नीचे की ऊपर नीचे गुणा कर दो और चिन्ह चेंज कर दो, चिन्ह बदल दो। √7 इस संख्या को लिखो 2 और चिन्ह क्या है माइनस तो प्लस, ठीक है, चेंज करना है चिन्ह। √7 प्लस 2, ठीक है, ऊपर नीचे लिख दिया अपन ने और चिन्ह चेंज कर दिया दोनों का, ठीक है। माइनस है तो प्लस लिख दिया ऊपर, ठीक है, और इधर प्लस था तो ऊपर नीचे माइनस लिख दिया था। तो इधर ऊपर की संख्या एज इट इज, 1 से गुणा करेंगे तो एज इट इज आएगी, ऐसे कैसे, √7 प्लस 2 आ गई ऊपर,
बटे, अब ये क्या हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये 7 है इधर, √7 है, √7 है इधर। तो ए माइनस बी ए प्लस बी वही सूत्र हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, सूत्र क्या होता है A² माइनस B²। तो ए का मान क्या है इधर, √7, ए का मान क्या है √7 का स्क्वायर, एक मान √7 है तो √7 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, सूत्र में माइनस है, माइनस लिखो। अब बी क्या है 2, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। अब √7 ऊपर ऐसे कैसे प्लस 2, ऊपर से ऐसे कैसे, अब नीचे √7 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर से रूट हट गया, 7 बचा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √7 ऊपर ऐसे कैसे और प्लस 2 ऐसे कैसे, बटे 7 में से 4 गए तो 3, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, आसान था ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।